बड़े खतरे में है ईरान। जी हां, आपको इस बात को मैं बार बार बता रहा हूं कि ट्रंप चालाकी कर रहा है। दुश्मन को कमजोर समझ लेना ये बेवकूफी है और ईरान के आगे ठंडा पड़ जाना ये डोनाल्ड ट्रंप कैसे बर्दाश्त कर रहा होगा हैं कि वो हमला करते करते रुक गया। दोस्तों, अमेरिका जो हरकत कर रहा है, इस हरकत से क्लियर हो रहा है कि ईरान पर अचानक से हमला करेगा ट्रंप। जी हां, कैसे? जिस एयरक्राफ्ट कैरियर की मैं बात कर रहा था, जो चीन के इलाके से चलता हुआ ईरान की तरफ बढ़ रहा था, जब वो ईरान के करीब पहुंचना शुरू हुआ तो अब अमेरिका ने, उस एयरक्राफ्ट कैरियर ने अपना ट्रैकर बंद कर दिया, जिसकी वजह से अब उसे ट्रैक नहीं किया जा सकता। समझ में आ रही है बात? और वो इस वक्त ईरान की तरफ ही बढ़ रहा है। अब ये जाहिल आदमी भी समझ सकता है कि ईरान के लिए बड़ा खतरा है। उधर अमेरिका ने सिर्फ यही काम नहीं किया है, मिडिल ईस्ट में F-35 और तैनात किए हैं। लगातार मिडिल ईस्ट में फाइटर जेट, एयरक्राफ्ट कैरियर और टैंकर तैनात कर रहा है अमेरिका, जिससे क्लियर है। हालांकि ईरान पूरी तैयारी में है और ईरान बिस्मिल्लाह पढ़ने को राजी है, एकदम बिल्कुल तैयार है। ईरान की तैयारियां पूरी है। ईरान इस बीच में लगातार अपनी बैलिस्टिक मिसाइल और रॉकेट्स का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण भी करता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम लीडर से अमेरिका और इजराइल कितना परेशान है, इतना परेशान है इजराइल तो कि अमेरिका को उसने इन्फॉर्म किया है कि अगर आप ऐसा हमला करें कि ईरान की रिजीम गिर जाए, खामनाई हट जाएं, सरकार पलट जाए, तो हम ईरान की 700 मिसाइलें झेलने को तैयार हैं। समझ में आया? जो लगातार इजराइल ने अभी कुछ दिन पहले जब हमला होने वाला था, ईरान ने कहा था कि हम पलटवार करेंगे, तब नेतन्याहू ने खुद कहा था ट्रंप को फोन करके कि इस वक्त हम तैयार नहीं हैं। और लगातार दोस्तों मैंने आपको दिखाया था कि आयरन डोम और एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हो रहे हैं इजराइल के। अब जब उसने तैयारी लगभग पूरी कर ली है तो उसने अब जाकर कह दिया है कि अब कर दो आप हमला, लेकिन हमला ऐसा होना चाहिए कि ईरान की रिजीम पलट जाए। भले ही हम पर ईरान 700 मिसाइल दाग ले, हम 700 मिसाइलों को झेलने को तैयार हैं। यानी इजराइल की इतनी तैयारी हो गई है कि ईरान की वो 700 मिसाइल झेलने को भी तैयार है, अपना नुकसान उठाने को भी तैयार है। बस ईरान में वो 90 साल का जो बूढ़ा आदमी है ना, उसकी सरकार हट जाए, गिर जाए। ह्यूमन राइट काउंसिल ईरान के ऊपर मीटिंग करने वाला है, वो भी इमरजेंसी मीटिंग, कि ईरान के अंदर जो इतने सारे लोग मारे गए हैं, लगभग 5000 लोग, ये तो नरसंहार है और पता नहीं क्या क्या है। क्योंकि यूएन को, ह्यूमन राइट को पिछले 2.5 साल से फिलिस्तीन के 70,000 लोग मरे तो नजर नहीं आया, तो वहां पर ह्यूमन राइट इनके चूतरों के अंदर घुसा हुआ था। लेकिन ईरान ने आतंकवादियों को, इजरायली समर्थक लोगों को और इजराइल के द्वारा भेजे गए लोगों को निशाना बनाया, जिनमें आधे से ज्यादा खुद मूसाद के लोगों ने प्रदर्शनकारी के तौर पर चुपके से उन्हीं प्रदर्शनकारियों को मार डाला, गोलियां मार मार के। ठीक, ये तमाम चीजें हुई हैं। तो ये जो 500 मौतें हुई हैं, ये ह्यूमन राइट को, यूएन को दिख गया है। जो अमेरिका, इजराइल 2.5 साल से सुन नहीं रहे थे फिलिस्तीनियों के मारे जाने पर, वो आज ह्यूमन राइट को सुनना चाहते हैं कि भाई ईरान ने इतने लोगों को मारा, कुछ तो बोलो। हजरात, यही ह्यूमन राइट वेस्ट बैंक में, फिलिस्तीन के दूसरे इलाकों में खामोश है और अमेरिका और इजराइल बोलने नहीं देते। उम्मीद है कि ईरान भी ह्यूमन राइट की बातों को इग्नोर करेगा। आयतुल्लाह खामनाई, उस 90 साल के व्यक्ति के एटीट्यूड ने और उसके कैरेक्टर ने अमेरिका और इजराइल को इतना जलील कर दिया है कि नेतन्याहू और ट्रंप ईगो पर ले गए हैं और अब निशाने पर सीधा खामनाई है। अब इस बारे में आगे बात करते हुए ईरान के पार्लियामेंट के द्वारा वार्निंग जारी की गई है कि अगर हमारे सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया गया तो पूरी दुनिया में
जिहाद का ऐलान किया जाएगा। उधर ईरान को एक और कामयाबी मिली। ईरान ने एक ग्रुप को पकड़ लिया है जो ईरान में आतंकी हमला करने की तैयारी में था। उधर ईरान में जो प्रदर्शनकारी मारे गए उनके जनाजे में डेथ टू खामनाई के नारे एक बार फिर से सुनाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान में तनाव का माहौल फिर से बनता हुआ नजर आया। IRGC के डिप्टी चीफ ऑफ कमांडर ने कहा है कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका क्या कहता है, लेकिन उसको अच्छे से पता है कि अगर हमारे सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया तो पूरी दुनिया में अमेरिका के लिए कोई सेफ जोन नहीं बचेगा। उधर इजराइल ने कंफर्म किया है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो हिजबुल्लाह ईरान को बचा नहीं पाएगा, क्योंकि हिजबुल्लाह फिलहाल इतना कैपेबल नहीं है। उधर ईरान ने ऐसे ऐसे सबूत दिए हैं कि पूरी दुनिया में अमेरिका और इजराइल नंगे हो चुके हैं। अब ये एक प्रेस टीवी के जरिए ईरान ने वीडियो जारी किया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारियों ने बैंक को आग लगाई है। बैंक की तमाम बिल्डिंग को आप जलता हुआ देख रहे हैं। बैंक के अंदर जो कैश था, मशीन थी और बैंक के अंदर जो डॉक्यूमेंट थे, सब जलकर राख हो चुके हैं। इससे ईरान के ही लोगों को और ईरान को ही तगड़ा नुकसान पहुंचा है। ये सबूत है कि ईरान में जो प्रदर्शन के नाम पर हुआ वो प्रदर्शन नहीं, आतंक है। इसी तरह से प्रेस टीवी जो ईरानियन चैनल है हजरात, उसके जरिए ईरान ने ये भी सबूत दिखा दिए और दुनिया ने देख लिए कि प्रदर्शनकारी एडवांस हथियार के साथ थे। बड़े बड़े राइफल, बड़े बड़े हथियार, यहाँ तक कि ग्रेनेड के साथ, पेट्रोल बम के साथ मौजूद थे सड़कों पर, जो पूरी रात ईरान में तबाही और उत्पात मचा रहे थे। इन तस्वीरों के बाद क्लियर हो चुका है कि अमेरिका और इजराइल ने कितना बड़ा कांड ईरान में करने की कोशिश की, लेकिन फेल हुए। वहीं इजराइल के विदेश मंत्री ने फिर मांग की है कि यूरोपीय यूनियन IRGC को टेरर लिस्ट में डाल दे। तेहरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने बड़ी बात कह दी, कहा कि हमारे निशाने पर इजराइल नहीं है, हमारे निशाने पर अमेरिका के तमाम अड्डे हैं। अगर अमेरिका ने कोई भी गड़बड़ की तो पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका खतरे में पड़ जाएगा। और जितने तेल की आवाजाही और बिजनेस हमारे समुद्री इलाके से पार हो रही है, जो भी बिजनेस हमारे इलाके से हो रहा है, हम वो पूरी तरह से कट कर देंगे, जिससे पूरी दुनिया ही खतरे में पड़ेगी। यूरोपीय यूनियन ने ये क्या कर सकते हैं? यूरोपीय यूनियन ने ऐलान किया है कि हमने ईरान पर और पाबंदी लगाई है और अभी और लगाने की तैयारी हम कर रहे हैं। Iran has been gripped by the largest demonstrations in years. Iranian women and men have shown extraordinary courage. They are fighting for a future of their own choosing, for freedom, dignity, and a better life. And they are asking everything to be heard. The human rights situation in Iran has been severe for years, particularly the appalling pace of executions and the arbitrary detention of human rights defenders. But we are witnessing now is of different magnitude. ये वही यूरोपीय यूनियन है जिसके मुंह में डोनाल्ड ट्रंप लगातार मूत रहा है, और मतलब ईरान का मुद्दा बंद कर दिया जाए तो यूरोपीय यूनियन और डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका के बीच ग्रीनलैंड को लेकर, डेनमार्क को लेकर, मैक्सिको को लेकर जबरदस्त टकराव है। यहां तक कि यूरोप की फौज ग्रीनलैंड में तैनात हो रही है और यूरोपीय यूनियन अमेरिका के खिलाफ कोई बिल पास करने की तैयारी में है। लेकिन बात जहां ईरान की आती है तो भाई, क्योंकि ईरान बाप है, सबका बाप है,
सबके मुंह में एक झटके में मूत रहा है ईरान। तो इस वजह से सब ईरान के नाम पर एक हो जाते हैं। खबर यह भी मैंने बताई थी कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी और उनके साथ जो ईरान के उस वक्त विदेश मंत्री थे, पूर्व विदेश मंत्री, उनको ईरान ने नजरबंद किया हुआ था। लेकिन अब फ्यूनरल पर जो लोग मारे गए हैं, सरकारी लोग जो मारे गए हैं, अधिकारी लोग मारे गए हैं, उनके फ्यूनरल में नजर आए हैं, जिसके बाद क्लियर हो गया है कि अब वो भी पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं। हजरात, ईरान का अभी यही अपडेट था जो बड़ा है। अब मिडिल ईस्ट में आगे भी ले चलूँ आपको, क्योंकि 11 मिनट में क्या ही मन भरेगा आपका। तो मैं आपको सीरिया की भी खबर दे देता हूँ। सीरिया में जिस संगठन से जोलानी लड़ रहे हैं, SDF, उस SDF ने जोलानी का प्रपोजल ठुकरा दिया है और कहा है कि हमने जो है इजराइल से कांटेक्ट करने की कोशिश की है और हमें उम्मीद है कि इस जोलानी की फौज से हमें इजराइल बचाएगा। कुल मिला के जोलानी जो ऑफर दे रहा था SDF को, SDF ने वो ठुकरा दिया है और SDF का पूरा झुकाव इजराइल की तरफ है। अब जोलानी और कुर्दिश के बीच सीरिया में खौफनाक झड़प चली रही है, लेकिन अभी कुछ ही वक्त पहले, अभी कुछ घंटे पहले जोलानी की फौज ने ही 4 दिन के सीज फायर का ऐलान कर दिया है। अब जोलानी को बड़ी कामयाबी भी मिली है। तस्वीर में देख लिए, ये जो हरा वाला हिस्सा है, ये पूरी तरह से सीरिया का इलाका है जो पूरी तरह से अब जोलानी के कब्जे में है। जो पीला वाला एरिया आप देख रहे हैं, येलो कलर का, यही सिर्फ अब SDF के कंट्रोल में है, वरना इससे ज़्यादा, मतलब आधे से ज़्यादा सीरिया SDF के कंट्रोल में था। लेकिन जोलानी को कामयाबी मिली है लेकिन अब SDF अब पिछली तरफ, कोने की तरफ बढ़ गया है और काफ़ी सिमटे हुए इलाके में पहुंच चुका है। हजरात, SDF को सपोर्ट करने वाला यही अमेरिका था। जब बशर अल असद की गवर्नमेंट थी तो बशर अल असद के फौज पर हमला SDF से अमेरिका करवाता था। इसी SDF से ईरान के प्रॉक्सीज और ईरान के लड़ाकों पर हमले इजराइल और अमेरिका करवाते थे। आज इसी अमेरिका ने इस SDF का साथ ये कहते हुए छोड़ दिया कि अब जोलानी की सरकार है सीरिया के अंदर। ISIS दाइश के जो जेल थी, उस जेल के अंदर जो दाइश थे, दाइश के लड़ाके थे, आतंकी थे, उनकी जिम्मेदारी, उनको संभालने की जिम्मेदारी ये सारी अब सीरिया की है, सीरिया की जोलानी की सरकार की है। जो SDF के साथ हमारे एग्रीमेंट थे वो सब अब एक्सपायर हो चुके हैं, उनका कोई मतलब नहीं। अब दोस्तों, यही SDF यानी कुर्दिश, जो पूरी तरह से कल तक अमेरिका के ऊपर निर्भर थे और अमेरिका इनकी मदद भी कर रहा था, अब ये आज जब बेचारे बेसहारा हो गए हैं तो अब मदद मांग रहे हैं कि हमारी मदद कीजिए। अमेरिका की फौज सीरिया के उन जेलों में, सीरिया में जहां दूसरे, ये वाली जेल नहीं जहां से ISIS को आजाद करवाया है, सीरिया में और बहुत सारी जेल हैं जहां पर दाइश और ISIS के, दाइश के संगठन के आतंकी कैद हैं। तो तस्वीर देखिए, अमेरिका की फौज उन जेलों की तरफ जा रही है और दूसरी जेलों पर अमेरिका की फौज तैनात हो रही है। जोलानी ने जब कई जेलों को तोड़कर ISIS दाइश संगठन को आज़ाद कराया, आतंकियों को आज़ाद कराया, तो मंजर कुछ यूं था। अब ऐसे में मैं आपको बता दूं, जो कुर्दिश हैं, ये कुर्दिश तुर्की में भी रहते हैं
अब वो जो तुर्की में रहने वाले कुर्दिश हैं, जब उन्होंने देखा कि सीरिया के अंदर हमारे कुर्द समुदाय पर हमला हो रहा है, एसडीएफ के ऊपर हमला हो रहा है, तो वो कुर्दिश सीरिया के बॉर्डर की तरफ प्रदर्शन करते हुए निकल पड़े, जिन्हें तुर्की की फौज ने रोका तो झड़प का सामना करना पड़ा। हजरत मोहतरम डोनाल्ड ट्रंप, इसका दोगलापन पल पल हर समय सामने आता है। इसने कहा कि आईएसआईएस के और जो दूसरे आतंकी भाग रहे थे जेल से, जिनको जोलानी ने आज़ाद कराया, उनके बीच यूरोपियन आतंकवादी भी भाग रहे थे। तो मैंने जोलानी से बात की और यूरोपियन आतंकवादियों को पकड़वाया, और जो यूरोपियन आतंकवादी भागे हैं उनको दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा। यानी आप देखिए, नया नाम दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप। यही तो सबसे बड़ा आतंकवादी है। इस आतंकी ने यूरोपियन आतंकवादी कह दिया है। यानी इसको आईएसआईएस दाइश आतंकी नहीं लग रहे हैं, अब यूरोपियन आतंकी लग रहे हैं। वक्त के हिसाब से, अपनी फैसिलिटी के हिसाब से, अपने आराम के हिसाब से यह हराम का पिल्ला किसी को भी आतंकी बोल देता है, और नहीं बोलना होता तो आईएसआईएस जैसे संगठन को भी आतंकी नहीं बोलता है। सीज फायर का ऐलान है, लेकिन कई इलाकों में झड़प जारी है। सीरिया की फौज रॉकेट फायर कर रही है एसडीएफ के ऊपर। जिन इलाके पर दोबारा से सीरिया की फौज ने एसडीएफ से कब्जा वापस हासिल कर लिया है, उन इलाकों में जो तेल की बड़ी बड़ी फैक्ट्री और कंपनियां थीं, वो भी अब जोलानी के हत्थे चढ़ गई हैं। तो अब बरतानिया और विदेशी कंपनियां लगातार जोलानी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं कि वो तेल की कंपनी जो अब इनके हाथ में आ गई है, वो हमारे हाथ में दे दी जाए और हमसे डील कर ली जाए। हजरात, वहीं एसडीएफ पर तुर्की ने भी सीरिया की मदद करते हुए बमबारियां की। हज़रात मोहतरम, इस ईरान स्पेशल रिपोर्ट, सीरिया स्पेशल रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।